बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था अजीतपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उन सब की एक विशेषता थी। वे सभी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे और ध्यान की शक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन इस गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम था हरीश। वह बचपन से ही बहुत बेचैन और क्रोधी स्वभाव का था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और वह अकेलेपन में अपने दुख को छिपाने की कोशिश करता था। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता और भगवान से सवाल करता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। हरीश को जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी और उसकी मन की अशांति उसे भीतर से तोड़ रही थी। हरीश का जीवन तब और भी उलझन में पड़ गया जब गांव में एक रहस्यमय घटना घटित हुई। हर रात गांव के निकट स्थित जंगल से अजीब अजीब ध्वनियां आने लगीं, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह ध्वनियां किसी प्राचीन आत्मा की हो सकती हैं, जो ध्यान में लीन हो चुकी है। यह सुनकर हरीश का मन और बेचैन हो गया। उसे इन ध्वनियों से डर नहीं लगता था, बल्कि वह सोचने लगा कि यदि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा तो शायद उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। हरीश ने निर्णय किया कि वह जंगल में जाएगा और इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगा। एक रात चंद्रमा की हल्की रोशनी में हरीश ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने सोचा कि यदि वह ध्यान की शक्ति के बारे में कुछ समझ पाए तो उसकी जीवन की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में गया, उसे धीरे धीरे एक गहरी शांति और अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जंगल की उस घनी छाया में चलते हुए अचानक उसे एक प्राचीन परित्यक्त सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की स्थिति बहुत खराब थी और वह खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। हरीश को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उस मंदिर के अंदर बुला रही हो। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के भीतर एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, जिनका चेहरा उज्जवल और शांत था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके आसपास की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि हरीश बिना कुछ कहे ही उनके सामने बैठ गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बोले, तुम्हारा यहां आना निश्चित था हरीश। हरीश चौंक गया। उसने कभी उस साधु को देखा नहीं था, फिर वे उसका नाम कैसे जानते थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, साधु ने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है। तुम जीवन के उद्देश्य की तलाश में हो, लेकिन सत्य को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम यहां क्यों आए हो? हरीश ने अपने जीवन की सारी उलझनों और कठिनाइयों को साधु के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे वह अपने जीवन से निराश है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोले, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान में अनंत शक्ति होती है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। साधु ने हरीश को बताया कि इस जंगल में वर्षों पहले एक महान योगी थे, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने अपने अंतिम श्वास से पहले कहा था कि ध्यान की शक्ति से कोई भी अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है, लेकिन ध्यान की यह यात्रा सरल नहीं है। साधु ने आगे कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन के सवालों के उत्तर जानना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना सीखना होगा। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य, शक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हरीश ने निसंकोच हामी भर दी, क्योंकि अब उसे कोई और विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। साधु ने हरीश को ध्यान की तकनीक सिखाई और कहा, तुम्हें हर दिन इस मंदिर में आकर ध्यान करना होगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है। हरीश ने साधु की बात मानी और हर दिन ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। कभी उसके माता पिता की यादें, कभी गांव की समस्याएं और कभी उसका अकेलापन। वह ध्यान में नहीं टिक पाता था और उसका मन भटकने लगता था।
हरीश साधु के पास जाकर अपनी समस्याएं बताता और साधु हमेशा एक ही जवाब देते, धैर्य रखो, ध्यान की शक्ति समय के साथ प्रकट होती है। तुम जितना अधिक ध्यान करोगे उतना ही गहरा अनुभव होगा। हरीश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कब और कैसे वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। उसे कई बार लगने लगा कि यह ध्यान केवल एक समय की बर्बादी है और वह शायद कभी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान पाएगा। लेकिन कुछ था जो उसे वापस मंदिर खींच लाता था। शायद वह साधु की रहस्यमयी उपस्थिति या ध्यान की अद्भुत शक्ति। ध्यान करती करती हरीश को महीनों बीत गए। एक दिन ध्यान के दौरान हरीश को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास की सारी चीजें अदृश्य हो गईं और वह एक गहरे शून्य में प्रवेश कर गया। उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है, बाहर नहीं। हरीश घबरा गया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह ध्यान की स्थिति में रहा और उस आवाज को सुनता रहा। आवाज फिर से बोली, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे मन की शांति में छिपा है। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो तुम अपने सारे उत्तर पालोगे। यह अनुभव हरीश के लिए अद्भुत और अविश्वसनीय था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह साधु को देखकर बोला, मैंने कुछ अजीब महसूस किया, क्या यह वास्तविक था? साधु मुस्कुराए और बोले, यह केवल शुरुआत है। ध्यान में तुम्हें अपने भीतर के सत्य का ज्ञान होगा। यह अनुभव ही तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अब तुम सच्चे अर्थों में ध्यान करना शुरू कर रहे हो। धीरे धीरे हरीश के जीवन में बदलाव आने लगे। अब वह पहले की तरह बेचैन नहीं रहता था। उसके मन की अशांति पहले से कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। साधु ने उसे एक आखिरी सबक दिया, ध्यान की शक्ति अनंत है। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो तुम्हें जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान ध्यान के भीतर ही छिपा है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हरीश ने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने जाना कि जीवन की सारी परेशानियां केवल हमारे मन की उपज हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। उसने गांव लौटकर सभी को ध्यान की महिमा और उसकी शक्ति के बारे में बताया। अब हरीश केवल गांव का एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी का सार यही है कि ध्यान में असीम शक्ति है और जीवन के सारे उत्तर हमारे भीतर ही छिपे हैं। अगर हम अपने मन को शांत कर सकें तो हम जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।